हेलो दोस्तों, नमस्कार। जी के गुरु चैनल में आपका स्वागत है। चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब और लाइक शेयर करें दोस्तों। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। ठीक है, ये उपयोगी है यूपीएससी, पीएससी, एसएससी, सीजीएल प्लस सभी राज्य के राज्य स्तरीय विभिन्न परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा पार्ट 4 है। ठीक है, जिसमें हम सातवें वीडियो को अपलोड करने जा रहे हैं। ठीक है, सातवें वीडियो है ये, जिसमें 50 क्वेश्चन समाहित है और ये रहने के लिए 100 क्वेश्चन का है, लेकिन इनको हम 2 भागों में विभाजित किए हैं 50-50 क्वेश्चन के। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों, मैं हूँ जीके गुरु मिस्टर प्रेम। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना, देख सकते हैं। यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो उन्हें यह त्यागपत्र किसको संबोधित करना होगा? तो किसको संबोधित करना होगा, इनका जो सही आंसर है वो है, दोस्तों मैं आपके पास 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको आंसर बताऊंगा। ठीक है, अगर आप लोग सही कैलकुलेशन करते हैं तो आप अपना जो आंसर है उनको कॉपी में नोट कर दीजिए, आप कितना सही करते हैं 50 में से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम। इनका जो सही आंसर वो है उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन सी जो है उनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के किस क्षमादान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति को नम्र कर दिया जाता है? तो किस क्षमादान शक्ति के अंतर्गत दंड की प्रकृति को नम्र कर दिया जाता है? इनका जो सही आंसर वो है लघुकरण। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं? तो कितनी बार वित्तीय आपात की घोषणा कर चुके हैं? तो इनका जो सही आंसर वो है कभी नहीं। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इनका सही आंसर है, एक बार भी नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है? तो किसके द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है? तो इनका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी, सांसद के द्वारा। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है? सांसद के द्वारा। और कैसे करेंगे? उनके ऊपर महाभियोग चलाकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारत राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष है? निम्नलिखित में से कौन से भारत राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष है? तो इनका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वह कौन से एकमात्र दूसरे उपराष्ट्रपति है जिन्होंने एस राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि में पद प्राप्त किया? तो वह कौन है? M.H. अंसारी। ठीक है, ऑप्शन सी, M.H. अंसारी जी हैं। ठीक है, M.H. अंसारी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन जी के बाद पद ग्रहण किए थे, ठीक है, उपराष्ट्रपति का, निम्नलिखित में से किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त है? निम्नलिखित में से किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त है? तो कौन है? इनका जो सही आंसर है वो है भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, जो तीनों सेनाओं के, थल, जल और वायु, इन तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। ठीक है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति, भारत के। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राष्ट्रपतियों ने जिस क्रम में सेवा की उसमें निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो कौन सा क्रम सही है? तो इनका जो सही आंसर है वो कौन सा है? ऑप्शन ए, N.S. रेड्डी, ज्ञानी जयसलेम सिंह, जेल सिंह
आर वेंकटरमण, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, ये क्रम है इनका, या इसी प्रकार से इनका लोग सेवा दिए हैं। ठीक है, NS रेड्डी, ज्ञानी JL सिंह, आर वेंकटरमण, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ऑप्शन ए जो है इनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है? तो कौन हमारे दोनों देश में दोनों सदन का सदस्य नहीं होता है? तो इनका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल है तो ये कितना है? ऑप्शन बी, 6 वर्ष। ठीक है, 6 वर्ष है। उसके बाद ये प्रत्येक 2 साल में इनका 2/3 भाग जो है पद छोड़ते रहते हैं। ठीक है, पद मुक्त होते हैं। 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान इसमें क्या दिया है? इनका जो सही आंसर है, भारतीय संविधान किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचित हेतु अनुमति प्रदान करता है। ठीक है, इसका ऑप्शन बी जो है इनका सही आंसर है। भारतीय संविधान, ये डॉट है यहाँ पे खाली स्थान, किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचित हेतु अनुमति प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां कौन करता है? अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां कौन करता है? तो ऑप्शन बी, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किसके परामर्श से संसद के सभी सत्र आयोजित और स्थगित करते हैं? तो इनका जो सही आंसर है वो कौन सा है? ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। ठीक है, राष्ट्रपति किसके परामर्श से संसद के सभी सत्र आयोजित और स्थगित करते हैं? प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी जो है इनका सही आंसर है। ठीक है, प्रधानमंत्री के परामर्श से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? आपके पास 4 ऑप्शन है। तो इनमें जो है, प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात वह सांसद के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं। ठीक है, ये जो है सही है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए जो है इनका सही आंसर है। नेक्स्ट है, संघीय सरकार के राजपत्रित अधिकारियों को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त और बर्खास्त कर सकता है? तो इनका जो सही आंसर है वो है भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, संघीय सरकार के राजपत्रित अधिकारियों को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त और बर्खास्त कर सकता है? तो वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी कार्य निम्नलिखित में से किस प्रकार से राज्य सरकार को सौंप सकते हैं? तो किस प्रकार से राज्य सरकार को सौंप सकते हैं? तो राज्य सरकार से परामर्श करके। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इनका सही आंसर है, राज्य सरकार से परामर्श करके। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्य को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं? राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्य को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं? तो प्रधानमंत्री के सिफारिश पर। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस कोष से किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकते हैं? तो किस कोष से दे सकते हैं? आकस्मिक निधि कोष से। ठीक है, आकस्मिक निधि कोष से अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पद पर कोई भी कार्यरत न हो तब उनके रिक्त स्थान पर राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्यरत होगा? तो कौन कार्यरत होगा? ऑप्शन बी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों, चैनल को बहुत सारे लोग तो
इसमें वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते दोस्तों, तो सो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने का पैसा नहीं लगता दोस्तों। और हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए थोड़ा सा एक एक लाइक मार दीजिए दोस्तों, क्योंकि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने का पैसा नहीं लगता है दोस्तों। इससे हमारा भी मनोबल बढ़ता है। हम आपके लिए इतने अच्छे अच्छे कंटेंट ढूंढ के लाते हैं, आपके लिए ऐसे वीडियो बनाते हैं, थोड़ा सा मेहनत करते हैं, तो इतना तो कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों प्लीज़ कर दीजिए, रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वैसे आपकी मर्ज़ी है, अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन कर देते तो बहुत अच्छा होता हमारे लिए भी और आपके लिए भी, क्योंकि आप सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करके रखेंगे तो हम आपको अच्छी कंटेंट दे पाएंगे, आप अपने एग्ज़ाम की अच्छी प्रिपरेशन कर पाएंगे, तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति हैं, तो भारत के राष्ट्रपति कौन होते हैं? देश के प्रमुख होते हैं, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति देश के प्रमुख हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार किसको है? तो भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है, ठीक है, राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं? तो कौन दिलाते हैं? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। ऑप्शन बी जो है इनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के अतिरिक्त केंद्रीय मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों की नियुक्तियां निम्नलिखित में से कौन करता है? तो कौन करता है? इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है? ऑप्शन डी, राष्ट्रपति, ठीक है दोस्तों। आजकल के क्वेश्चन में दोस्तों हर एग्ज़ाम में राष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है। उनके कार्यभार से, उनकी योग्यता से, अर्हता से, इन सब से कोई कुछ एक नए क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो यही बस उसी का टॉपिक है, बस उसी के क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए, काम जरूर आएगा, क्वेश्चन जरूर मिलेगा। और ये क्वेश्चन पूर्व एग्जामों में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो रिपीट क्वेश्चन जरूर होते हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के पदेन अध्यक्ष भी है। भारत के उपराष्ट्रपति के पदेन अध्यक्ष भी हैं, तो किसका है? तो इसका जो सही आंसर है वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो क्या है? 35 वर्ष है, ठीक है। ऑप्शन बी जो है इनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन संसद का एक हिस्सा है लेकिन दोनों सदनों में से किसी का सदस्य नहीं है? तो कौन सा है? इनका जो सही आंसर है भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। ऑप्शन बी जो है डी जो है इनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे संबोधित कर देता है? तो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको संबोधित कर देता है? उपाध्यक्ष को, ठीक है। उपाध्यक्ष कौन? मतलब उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सबसे कम समय के लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो किसने किया था? इनका जो सही आंसर है वो है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। निम्नलिखित में किसने सबसे कम समय के लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो कौन से अधिकारी वो? भारत का अटॉर्नी जनरल, ठीक है, भारत का अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो किसके सलाह पर करते हैं? तो इनका जो सही आंसर वो है भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुने गए थे? तो कौन चुने गए थे? डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी जी। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु है, ठीक है, ये आयु है, ठीक है दोस्तों, न्यूनतम आयु है राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है, ठीक है, 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति लोकसभा के कार्यकाल पूरा करने से पहले भंग कर सकता है? तो कौन भंग कर सकता है? ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पहले भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है, प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय संसद की संयुक्त बैठक किस लिए बुलाई जा सकती है? तो किस लिए बुलाई जा सकती है? किसी गैर वित्तीय विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध के समाधान हेतु। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किस समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके? ठीक है, किस समय में कार्य संपादन न कर सके? ऑप्शन बी, 14 दिन के भीतर। ठीक है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किस समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके? तो 14 दिन के समय सीमा के भीतर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यह तय करता है कि कोई विशेष विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो इनका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी, लोकसभा के अध्यक्ष। ऑप्शन बी जो है इनका सही आंसर है। ठीक है, धन विधेयक है या नहीं कौन निर्णय करता है? लोकसभा के अध्यक्ष। निम्नलिखित में से किस गैर संसद सदस्य को संसद को संबोधित करने का अधिकार है? तो किसको अधिकार है? इनका जो सही आंसर भारत का महान्यायवादी। ठीक है, भारत का महान्यायवादी। निम्नलिखित में से किस गैर संसद सदस्य को संसद को संबोधित करने का अधिकार है? भारत का महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है? वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है? तो इनका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी, 5 वर्ष के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न श्रेणियों में से किसके विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं? तो वित्त विधेयक। ठीक है, निम्न श्रेणियों में से किसके विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं? तो वित्त विधेयक। ठीक है, 4 ऑप्शन है इनमें, वित्त विधेयक को लोकसभा में ही प्रारंभ किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना के मसौदे का अनुमोदन अंतिम रूप से कौन करता है? तो कौन करता है? तो इनका जो सही आंसर वो है राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में कोई भी धन विधेयक निम्न में से किसकी पूर्वानुमति लिए बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? तो इनका जो सही आंसर है वो कौन सा है? ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। ठीक है, लोकसभा में कोई भी धन विधेयक निम्न में से किसकी पूर्वानुमति के लिए बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? राष्ट्रपति के अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य होने के लिए किसी भी व्यक्ति की उम्र कम से कम वर्ष होनी चाहिए? तो कम से कम कितनी वर्ष होनी चाहिए? 30 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य ने सबसे ज़्यादा उप प्रधानमंत्री दिए हैं? तो किस राज्य ने दिए हैं? तो इनका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, गुजरात ने। ठीक है, ऑप्शन डी, गुजरात ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब न तो अध्यक्ष और न ही उपाध्यक्ष उपस्थित हो तब लोकसभा की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? तो कौन करता है? इनका सही आंसर है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा रखे गए सभापतियों के पैनल में से कोई सदस्य। ठीक है, ये करता है।
उनकी अध्यक्षता, ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा रखे गए सभापतियों के पैनल में से कोई एक सदस्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है? तो इनका जो सही आंसर वो कौन सा है? ऑप्शन सी, नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना, ठीक है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है? तो नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो कितनी है? ऑप्शन बी 238, ठीक है। 238 है और 2 को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत करते हैं, ठीक है। 2 को 14, 12, ठीक 238 है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन कंटेंट यहीं तक था, ठीक है। आगे का 50 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ से शुरू होगा अपना, ठीक है। तो चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू दोस्तों।